आदरणीय संघ जो विषय चल रहा है अति महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जब भी हमें किसी विषय पर चर्चा करनी हो तो गंभीरता के साथ करें और समस्या की अगर हम जड़ में जाएंगे तो उस समस्या का समाधान करने में हम जरूर कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आदरणीय संघ, एक होती है भावना और एक होती है जरूरत, और दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अगर भावना जरूरत के हिसाब से सही दिशा में लग जाए तो बड़ा से बड़ा काम आसानी से किया जा सकता है। लेकिन वही भावना जरूरत के मुताबिक सही दिशा में ना लगे और उल्टी दिशा में चलने लगे तो आपके छोटे मोटे काम भी होने बंद हो जाते हैं। और भावनाओं में बहा हुआ आदमी जब उसकी भावना सही दिशा में न लगी हो तो वो जूते खाता है, गालियां खाता है, दुनिया भर की जो है सुनता है और गुलाम बन के रहता है। तो महाबोधि विहार मंदिर हमारी मात्र एक भावना है या हमारी जरूरत है? सबसे पहले जो है इस बारे में हमें अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। तो मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं भावनाओं से कम काम लेता हूँ और यथार्थ से ज़्यादा काम लेता हूँ। मेरे लिए यथार्थ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यथार्थ को मैं पकड़े रहूँगा तो मेरी भावनाएं जो हैं मुझे उचित मार्गदर्शन देंगी और उचित दिशा प्रदान करेंगी। अभी जो बहुजन समाज के आंदोलन जितने भी मैं देख रहा हूँ उनमें जरूरत कम और भावनाओं का समागम ज़्यादा होता है। भावनाओं से ओत प्रेत लोग जो हैं आंदोलनों में भाग लेते हैं और आंदोलन करने वाले लोग ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे कि लोग भाव विभोर होकर अपना सब कुछ उन आंदोलनों में त्याग करने के लिए तैयार हो जाएं। हालांकि आंदोलनकर्ता को ऐसा करना चाहिए ताकि जो जन समूह उनके आंदोलन में भाग ले रहा है वो उस आंदोलन को सफल करने के लिए प्रेरित हो सके। लेकिन जब नेतृत्व की मंशा गलत हो और लोगों का शोषण करने की उसकी मंशा हो कि ये आंदोलन मैं कर रहा हूँ, इस आंदोलन के जरिए मैं अपना भला कर लूँ, ये सामने जो लोग हैं ये जाएं भाड़ में। अब तक मैंने जितना भी अब तक जो विश्लेषण किया है, बहुत सारी मीटिंग किए हैं, जगह जगह पर भाषण भी किए हैं, सभी में मैंने यह बात जो है प्रमुखता से कही है कि अपने आंदोलन को पहचानिए। एक सशक्त आंदोलन, एक ईमानदार आंदोलन, सामाजिक ईमानदार आंदोलन हमेशा एक गंभीर योजना के साथ में चलता है। नेतृत्व करने वाले जो हैं अगर सामाजिक ईमानदार लोग होंगे, समाज का उत्थान करने की उनकी मंशा होगी तो उसके लिए वो गंभीर होकर काम करेंगे, जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। तो जो आंदोलन गंभीर होकर चलाए जाते हैं उनका रूप और उनका रंग आपको देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अभी भावनाओं के आधार पर इकट्ठा हुई हमें भीड़ दिखाई देती है। ये भीड़ कैडराइज भीड़ नहीं है, ये भीड़ अनुशासित भीड़ नहीं है। इस भीड़ को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। फिर इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों को भी जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ, समझ पाता हूँ, उनको भी किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है। वो खुद जो है गुमराह हैं, तो लोगों का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? अब दूसरी बात ये उत्पन्न होती है कि महाबोधि विहार का जो आंदोलन चल रहा है उसमें धम्म संघ की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या अगर लोग इस का गलत फायदा उठा रहे हैं, लोग गलत फायदा का उठाने का काम कर रहे हैं, तो क्या धम्म संघ को इस आंदोलन में शरीक नहीं होना चाहिए? तो मेरा मानना ये है, क्योंकि हम लोग एक संघ चला रहे हैं और संगठनात्मक शक्ति में हमारा विश्वास है, तो इसीलिए जब भी हमारे समाज का कोई भी आंदोलन खड़ा होता है, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, समाज के लोगों को उनके समस्याओं को सॉल्व करने के नाम पर,
तो हमें वहाँ पर खड़ा उनके साथ में होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उस जनसमूह का हिस्सा हैं। हम अपने आप को उससे विड्रॉ नहीं कर सकते। ये हमारी एक सामाजिक मजबूरी है और इसके साथ ही हमें सुदृढ़ कार्य करने के लिए उन लोगों को प्रेरित भी करते रहना चाहिए। आज अगर इस आंदोलन की मैं बात करूं तो इसमें मुझे ज़रूरत कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत महसूस हो रही है तो वो नाम चमकाने वाले लोग जहाँ कहीं भी थे वो पहुँचने लगे हैं और अब उनकी मीडिया में बाइट भी आने लगी है। अब वो सोशल मीडिया में आपको दिखाई देने लगेंगे और उनका मकसद ये आंदोलन सफल हो ना हो, लेकिन वो चेहरे चमक जाएं ताकि वो जो है अपने निजी हित पूरे कर सकें। अगर वास्तव में महाबोधि विहार को मुक्त कराने का ये आंदोलन होता तो सबसे पहले जो है ये निश्चित किया जाता कि इस आंदोलन को भारत के कितने धार्मिक संगठनों का सपोर्ट प्राप्त है, भारत के कितने सामाजिक संगठनों का सपोर्ट प्राप्त है और जिस संगठन का सपोर्ट प्राप्त है उस संगठन की एक्चुअल संख्या कितनी है, वास्तविक संख्या। अगर एक संगठन की वास्तविक संख्या मात्र 1000 लोगों की हो, एक्चुअल जिसे मैं कहता हूं, जैसे कि धम्मपद संघ में भी अभी 150 आचार्य बन चुके हैं। हम 150 लोगों को प्रथम वर्ष के कोर्स का प्रशिक्षण दे चुके हैं, उनको याद हो गया है। अब वो आगे भी जितने मर्जी लोग तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल संख्या की जब बात करें कि जो हमारी एक आवाज़ पर जहां हमें ज़रूरत पड़े, कोई गंभीर आंदोलन हम शुरू करें, तो वहाँ कितने लोग हमें खड़े हुए दिखाई देंगे। तो अभी प्राइम टाइम में हम देख रहे हैं कि 31 और 8 39 लोग हमारे साथ अभी हैं और थोड़ा सा इसमें जोर लगाएं तो 60-70 लोग जो हैं, इन 150 लोगों में से हम जहां चाहें जब कोई गंभीर आंदोलन शुरू करें और अनिवार्य कर दें तो वहां पर 60, 70, 80, 90 लोग जो हैं इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें संघ के प्रति, संघ के लक्ष्य के प्रति समर्पित होने का वादा किया है। इस प्रकार से अगर भारत में जो लाखों संगठन चल रहे हैं, उन लाखों संगठनों में से कुछ संगठन 20-50 संगठन भी एक हजार संख्या वाले संगठन अगर इस आंदोलन में पहले से ही सहमत, तो आदरणीय संघ अगर पहले से ही अगर 20, 30, 50 संगठन जिनकी संख्या 1-1000 होती और वो पूरी तरह समर्पित होकर 20-50 संगठन के मुखिया या उनके कार्यकर्ता वो इकट्ठे बैठकर इसकी योजना बनाते, पहले चरण की तैयारी करते, दूसरे चरण की तैयारी करते, तो मुझे लगता है कि इस महाबोधि विहार को हासिल करने में कोई हमें कष्ट का अनुभव नहीं होना, किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली थी। दूसरी बात, क्या महाबोधि विहार हमारी ज़रूरत है? तो मुझे अगर इसका ईमानदारी से मैं जवाब ढूंढना चाहूँ, भावनाओं से घिरे हुए लोग दिखाई देते हैं। मुझे जापान का एक वक्तव्य याद आता है, मैंने सुना है, अब सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम। कभी शायद 1929 की बात रही होगी, आर्थिक संकट के दौर से पूरी दुनिया गुजर रही थी। उस समय जापान ने भगवान बुद्ध की तमाम सोने की, चांदी की, पीतल की जितनी भी मूर्तियां थी सब पिघला दी, अपने देश को आर्थिक संकट से दूर करने के लिए। और जब उनसे पूछा गया कि भाई आप जिनमें श्रद्धा रखते, जिनकी पूजा करते हैं, आप उन्हीं की मूर्तियां पिघला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हमारा देश बच जाएगा तो ऐसी हम हजारों मूर्तियां और बना लेंगे, लेकिन जब हमारा देश ही नहीं बचेगा तो इन मूर्तियों के सामने सर झुकाने वाले कहाँ से आएंगे। ये बात जिनको समझ में आ जाती है तो वो भावनाओं से कम और अकल से ज्यादा काम लेते हैं। वही जापान जो कि परमाणु बम के अटैक से पूरा बर्बाद हो गया था, जहां पर परमाणु बम गिरे वहां की मूर्तियां सारी नष्ट हो गई होंगी, वहां के लोग किससे शिकायत करते कि किसने उनकी मूर्तियां छीन ली, किसने उनकी मूर्तियां तोड़ दी। लेकिन हमारी तो समस्या यह है कि हमें कहीं सामने मूर्ति दिखाई दे रही हो तो हमारी आस्था जुड़ जाती है, वहां पर अंधश्रद्धा से जुड़े हुए हम, वो चाहिए, वो चाहिए, करना कुछ नहीं है। वहां महाबोधि विहार में जाकर कितने लोग पूजा कर सकते हैं, रोज कितने लोग जाते हैं बिहार के, बिहार में है ना, तो सबसे पहले बिहार के लोग कितने जाते हैं
बिहार के गया में है तो गया के कितने लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं, कितने लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति दर्शन करने आते हैं, कितने लोग उस जो एक तीर्थ स्थल है बौद्धों का, गया से कितने लोग विजिट करने जाते हैं। तो इससे जो है हमें समझना चाहिए। तो पहले हमें क्या करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो हमें सबसे बाद में करना चाहिए हम वो पहले कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय संघ, ये आंदोलन सफल होगा या असफल होगा यह तो मैं नहीं जानता हूँ। इच्छा तो मेरी भी यही है कि महाबोधि विहार पर केवल बौद्धों का कब्जा हो। लेकिन मैं जहाँ तक दूर तक देख पाता हूँ, अगर आज भारत की सरकार ये डिसीजन ले ले कि हाँ, बौद्ध विहार पर बौद्धों का ही कब्जा होगा, तो मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि 2-1 साल बाद उसमें जो कमेटी बनेगी और उस कमेटी में जो बौद्ध होंगे वो सारे जो है हिंदू होंगे, हिंदू बौद्ध। उदाहरण देता हूँ आपको मैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंबेडकर भवन दिल्ली में स्थित है, तो वो किसके कब्जे में है, उसका मालिक कौन है? आप में से शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जो उसका मालिक है, मैं मालिक कह रहा हूँ सीधे सीधे, आप लोगों को इस बात का ऐतराज हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति का उस पर अधिकार है, एकाधिकार है, एक ही व्यक्ति का अधिकार है, उसका बाबा साहेब की विचारधारा से कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक नाता नहीं है। और एक बौद्ध व्यक्ति नहीं है, वो एक कांग्रेसी व्यक्ति है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए मैं किस दिशा में बात कर रहा हूँ और बात की क्या गंभीरता है। आज तक जो है कितने बौद्ध संगठन है, कितने बाबा साहेब को मानने वाले संगठन है यहाँ पर दिल्ली में, जिन्होंने उस बाबा साहेब की जो इतनी कीमती संपत्ति है, इतनी बड़ी संपत्ति है, उसको मुक्त कराने के लिए आंदोलन चलाया। ये तो बहुत छोटा काम था, ये तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। लेकिन समस्या ये है कि हमारे समाज में आंदोलन जो है वास्तविकता के लिए नहीं होते हैं, जरूरत के लिए नहीं होते हैं। हमारे समाज में आंदोलन होते हैं कि मुझे हीरोइज्म चाहिए, मुझे सुर्खियों में आना है और उसका राजनीतिक लाभ लेना है। मैं कई बार जो है हमारे जो सामाजिक बेईमान नेता हैं, जो बुद्धिजीवी कहलाने के योग्यता नहीं रखते हैं, बुद्धिजीवी के नाम पर वो जो है वेंटिलेटर पर पड़े हैं, बुद्धिहीनता के शिकार हैं, नितांत स्वार्थी हैं, योग्यता की कमी नहीं है उनके अंदर। योग्यता की बात करें तो ये लोग जो हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और इन पढ़े लिखे लोगों की योग्यता की अगर आप जांच करें तो इनके अंदर केवल एक ही योग्यता है कि अपना भला कैसे करें। सबसे पहले उस योग्यता का इन्होंने इस्तेमाल किया, नौकरी हासिल करी, फिर उसके बाद जो है अब नौकरी के बाद राजनीतिक सत्ता यानी कि एमएलए एमपी कैसे बनना है उसमें लगा रहे हैं, लेकिन समाज का भला कैसे करना है उसमें इनकी योग्यता कोई नहीं लग रही है। तो इसलिए आदरणीय संघ, मेरा निजी विचार हो सकता है और मैं संघ के निर्णय के साथ चलता हूँ। संघ अगर मुझे कहेगा कि जाके वहां कूद जाओ तो मैं संघ के निर्णय के अनुसार ही कार्य करूंगा, मेरा अपना निर्णय कुछ नहीं है। और मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि एक दिन जो है धम्पत संघ में, जिस दिन 1000 लोगों की संख्या होगी आचार्यों की, जिस दिन हम 1000 लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करने में कामयाब हो गए, उस दिन हम इस भारत के तमाम संगठनों से अपील कर देंगे कि आओ और इस तरह से इकट्ठे हो जाओ। किसी को अपना संगठन खत्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही आप जो है 1500 संख्या इकट्ठी करो और आओ हम प्लानिंग करते हैं, मिल बैठकर जो निर्णय करेंगे उसी पर हम चलेंगे, ये तभी संभव हो पाएगा। तो आदरणीय संघ, हम चींटी की तरह जो है धीरे धीरे लगे हुए हैं और निसंदेह हम लोग कामयाब होंगे और महाबोधि विहार आंदोलन में जो है हम लोग अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे और तरह तरह से जिस तरह से भी हम निभा सकते हैं जानने का प्रयास करेंगे। बाकी आदरणीय संघ जो भी निर्णय लेगा उसके हिसाब से कार्य होगा, और मैं चाहूंगा कि आदरणीय संघ इस बारे में एक विशेष बैठक बुलाए और इसका निर्णय करे कि इस आंदोलन में अपनी भागीदारी जो है कैसे सुनिश्चित की जाए। जी आदरणीय संघ, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।